तो देखिए भाई, इस क्वेश्चन में क्या बोला है। एक कार है, उसकी जो औसत चाल है बिना रुके वो है 30 किलोमीटर पर घंटा, और इसकी विराम मतलब रुकने के बाद में जो इसकी जो औसत चाल आती है वो आती है 20 किलोमीटर पर घंटा। तो इसने पूछा है कि जो समय लिया है किसने, कार ने, वो 1 घंटे में कितना समय वो रुकती है। देखिए भाई, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो शॉर्टकट तरीका है, आपके सामने अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप शॉर्टकट कर सकते हो भाई। जैसे मान लीजिए टाइम निकालना है हमें, तो टाइम निकालना है तो एक फॉर्मूला याद रख लीजिए दिमाग में, a माइनस बी अपॉन में a इनटू में क्या आएगा 60 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से क्या है आपका मिनट में आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर a क्या है, a तो है भाई बिना रुके, तो बिना रुके मतलब 30, और दूसरा क्या है रुकने के बाद में कितनी मिनट मतलब कितनी स्पीड है, ये है भाई 20। अब 30 माइनस 20 बटे में 30, अगर इसको अगर 60 से गुणा कर लेते हैं तो यहाँ से अगर आप सोल्व करोगे तो टोटल आएंगी 20 मिनट। तो ये 20 मिनट एक तरीका तो हमारा है ये तो फॉर्मूला अगर दिमाग में आप याद रखते हो तो इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन एक तरीका और भी है, वो बिल्कुल बेसिक है, उससे आप अगर फॉर्मूला याद भी नहीं होगा तो भी आप कर लोगे। सिंपल सी बात है, हमें पता है कि एक बार रुकने के बाद में जो स्पीड है वो तो 20 किलोमीटर पर आवर है, बिना रुके 30 किलोमीटर पर आवर है। तो मैंने इनका जो एलसीएम देखा तो मेरे पास में एलसीएम मैंने मान ली डिस्टेंस मैंने मान ली भाई 60 सेंटीमीटर, न सॉरी 60 मीटर मान ली, या 60 किलोमीटर मान ली, कुछ भी मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर में है तो हमने किलोमीटर मान ली। अब देखिए भाई, अब इन्होंने क्या बोला है कि भाई रुकने के बाद में, सॉरी बिना विराम, मतलब लगातार चलती है जब गाड़ी लगातार चलती है तो वो टाइम कितना लगेगी भाई। देखिए 30 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड चल रही है तो 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगी तो वो करेगी 2 घंटे में, है ना। लगातार चलेगी तो 2 घंटे में करेगी 60 किलोमीटर की दूरी तय। ये दूरी हमने अपनी मर्जी से मान ली है हमारी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। अब रुकने के बाद देख लेते हैं भाई, रुकने पर ये तो लगातार पे थी, अब मैंने देखा रुकने पर कितना है, तो रुकने पर जो स्पीड है वो स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। तो 20 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब 60 किलोमीटर को अगर वो दूरी तय करनी है तो 3 घंटे लगेंगे। मतलब देखिए, अगर बात करें कि टोटल अगर जो गाड़ी रुक रुक के चल रही है तो 3 घंटे लेती है, बिना रुके वो 2 घंटे लेती है। तो इसमें डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आया है 1 घंटे का, 1 घंटे का। अब इसने पूछा क्या है, 1 घंटे में कार कितने समय के लिए रुकेगी, मतलब रुकेगी। तो यहाँ पर हमें पता है कि रुकने पर 3 घंटे लगते हैं, 1 घंटे उसमें रुक चुकी है, तो भाई हमारे पास में 3 घंटे में रुकती है, 3 आवर में 1 घंटे के लिए रुकती है भाई, है ना। ये बात हमें समझ में आ गई, 3 घंटे में 1 घंटे के लिए रुकती है। तो पूछा क्या है, 1 घंटे में कितनी मिनट रुकेगी, तो भाई 1 घंटे में रुकेगी 1/3 घंटे। तो 1/3 घंटे का मतलब ये है कि 1/3 गुणा में 60, इसको काटोगे आप तो 20 मिनट आ जाएंगी। तो एक ये तरीका है, बिल्कुल बेसिक तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हो, इसमें आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।